विद्यार्थियों रेलवे भर्ती परीक्षा के एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं या वो स्नातक स्तर का परीक्षा हो चाहे वो 12वीं लेवल का हो, तो आपको बता दें हम आपके साथ हैं। 100% ऑथेंटिक और सही सटीक जानकारी के साथ तैयारी करवाया जाएगा। मैथ्स भी हम ही पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे भाई, जीके जैसे पढ़ाएंगे। और आपको बता दें सभी वीडियो अलग अलग पार्ट के रूप में कवर होना चालू हो चुके हैं और आपको मिलेगी ये जानकारी। वो भी 2025 के प्रश्न पत्र, ध्यान रख समझे। 2025 में जो एग्जाम हुआ आपको पता होनी चाहिए, एनटीपीसी हाल ही में हुआ ना, सीबीटी 1 स्नातक स्तर का, हाँ, उसी भर्ती परीक्षा के प्रश्न कवर करा रहे हैं। क्योंकि सीबीटी 2 और एनटीपीसी 12वीं लेवल का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 और एसएससी, रेलवे बैंक और रेलवे की सभी भर्ती परीक्षा में आपको 100% सहयोग प्रदान करने वाला वीडियो है। और आप अगर एनटीपीसी सीबीटी 1 के प्रश्नों को अगर समझ रहे हो तो वो सीबीटी 2 और आपका 12वीं स्तर की परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। तो आप देखना चाहते हो, आपको बता दें हम शिफ्ट बाय डे बाय प्रश्न कवर करा रहे हैं। शिफ्ट का नाम, डे का नाम पूरा लिख देते हैं थंबनेल में। तो आपको बता दें इसका मैथ्स का पहला पार्ट हो चुका है भाई। रीजनिंग का पहला पार्ट अभी हम कवर करने वाले हैं। मैथमेटिक्स 15 प्रश्नों का एक एक पार्ट बनेगा, 2 पार्ट में पूरा शिफ्ट कवर होगा। और जीके जेस की बात करें तो जीके जेस के 40 के 40 प्रश्न एक ही पार्ट में कवर हो चुके हैं। हमने 5 तारीख का पहला शिफ्ट कवर करा दिया, दूसरा शिफ्ट कवर हो गए, तीसरा शिफ्ट चालू होने वाला है। क्रमशः डे बाई शिफ्ट बाई कवर करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा। आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान एवं भंडारा प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। हम आज 5/6/2025 का शिफ्ट नंबर पहला का रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न कवर करने वाले हैं और सेकंड पार्ट में 15 प्रश्न कवर होगा। चलिए लेके चलते हैं, लास्ट तक बने रहें। पहला ही प्रश्न आप देख पा रहे होंगे जो आपको वैनारिक अध्याय का प्रश्न दिखता होगा। और जो टॉपिक या जो प्रश्न एक बार आ गया समझ लीजिएगा, रीजनिंग में वही टॉपिक आएगा। और आपको बता दूं रीजनिंग के अगर आप 30 प्रश्न देख लिए और 30 प्रश्नों को अगर समझ लिए, याद रखें हर शिफ्ट में हर दिन वही पैटर्न का प्रश्न आएगा, जो गांठ बांध लो, अलग से बाहर का नहीं आने वाला। तो आप कम से कम 5 से 10 शिफ्ट देख लीजिएगा, इतने में आपका काम तमाम। रीजनिंग छोड़ दीजिएगा, मैथ्स और जीके जैस को बहुत कवर करना, समझे। चलिए, और करंट अफेयर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, याद रखें, ये सब जानकारी बताने वाले हैं। चलिए, दिए गए वैनारिक का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो आप ये वाला व्रत सेफ और ये वाला व्रत शिक्षक को और यह आपके वकील को दर्शा रहा है। और मुझे तो उम्मीद है कि आप ऐसे ना हो कि आपने ना पढ़ा हो इस प्रकार के प्रश्नों को। विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने सेफ हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं। हमें क्या चाहिए? सेफ। ठीक, मतलब खाना बनाने वालों को सेफ कहा जाता है। अगर सेफों की संख्या तो होनी चाहिए जो शिक्षक भी हों लेकिन वकील नहीं। हमने कहा सेफ यहाँ पर आ रही है, तो भाई हमने कहा सेफ 21, 9, 7, 5 हो सकते हैं, लेकिन हमें वकील नहीं चाहिए। वकील नहीं चाहिए तो भाई 9, 7 और 5 नहीं हो सकते। साथ में शिक्षक होनी चाहिए, तो शिक्षक आपका 9 है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? 9 आपका सेफ भी है और 9 आपका शिक्षक है। यही आपका ऑप्शन राइट होगा। और ऐसे प्रश्न आपके जहन में बैठ जानी चाहिए, अगली बार पेपर में आए तो छप जानी चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? और आप समझ पा रहे होंगे यह श्रृंखला सीरीज का प्रश्न है और आपको तर्क लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अक्षर समूह भी दिया है और आपको संख्या भी दिया। हमने कहा अगर हम संख्याओं को पकड़ चलते हैं तो 4 दूना 8 भाई, 4 में 4 जोड़े 8, 8 में 4 जोड़े 12, 12 में 4 16 और 16 में हम 4 जोड़ेंगे तो भाई 20 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका आंसर आने वाला उसके पीछे 20 होगा। तो हमने कहा ऑप्शन बी में 20 नहीं है, ऑप्शन डी में 20 नहीं। इसका मतलब अगर हम संख्या लेके पकड़ के चले, ऑप्शन ए और ऑप्शन तीसरा ही आएगा। समझे विद्यार्थियों, हमेशा आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देकर चलना है क्योंकि समय की बचत होती है। और आपको टॉप 15 प्रश्न कवर होंगे जो आपको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, शॉर्ट और सही तरीके से। मैथ्स भी देखें, रीजनिंग भी देखें, जीके जैसे भी देखें, हम आपके साथ हैं। और जीके जैसी कहानी है, 40 प्रश्न आप एक ही पार्ट में समाप्त हो जाता है।
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं, हमने कहा 20 तो आने वाला है। अब यहाँ देखे डब्लू डब्लू ओ ओ ओ, यहाँ बी और ए है, हम यही बात पकड़ के चलते हैं, मतलब थर्ड नंबर जो डाटा है बी और आपके पास ए, इन्हीं पे गौर फरमाते हैं। उसके बाद हम समय की बचत करें, यहाँ बता रहे हैं आपको। हमने कहा भाई आई मतलब होता है 9 क्रमांक बोल रहे हैं भाई, और अपने पास आप देख पा रहे होंगे जी मतलब होता है 7, ई मतलब आपका 5 होता है कि नहीं, और सी मतलब आपका 3 होता है। अब आपको आने वाला चाहिए, भाई हमें नहीं पता फिलहाल, देखिएगा लास्ट की बात कर रहे हैं भाई, -2 -2 -2 -2 1 आएगा। 1 मतलब क्या होता है ए, इसका मतलब ऑप्शन आपका तीसरा राइट होगा, समझी ना। हाँ, बिल्कुल दम लगा के पढ़ना है, मन में जी जोश लेके चलिएगा, इस बार हम मेहनत करेंगे और बेहतर करके बताएंगे। और रेलवे की सभी परीक्षाओं में यही प्रकार के प्रश्न आते हैं जी, गांठ बांध लो। आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी वैकेंसियों में इसी प्रकार का रीजनिंग आएगा। रीजनिंग आपको बताऊं हलवा होता है, अगर आपके पास 30 प्रश्न आ रहे हैं तो 25 प्रश्न आपको इजीली बनेंगे, बाकी 5 प्रश्न आपको हटीले मिलेंगे। तो बस कम से कम 15 शिफ्ट, अगर आप 10वीं शिफ्ट लगा लेते हैं रीजनिंग का माना जाए, तो मत पढ़िए रीजनिंग दोबारा। आप टॉपिक समझ गए, बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट समझ गए, बहुत बढ़िया, बाकी समय आपको मैथ्स और जीके जैसे समझाना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसके पहले आपको अंग्रेजी अक्षर समूह और आपको संख्या समूह का एक श्रृंखला सीरीज पूछ रहा था, यहाँ पर आपको संख्याओं का श्रृंखला सीरीज पूछ रहा है। तो आप देखना कि किस टॉपिक से, किस अध्याय से कितने प्रश्न आ रहे हैं। अब हमारे पास देख के रखा है, देखिएगा 701, 700 भाई, 697, 692, 685। हम यहाँ अगर देखें, अगर गैप पकड़ते, ठीक है, गैप पकड़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ -1 हुआ है, दिख रहा है आपको भाई। 701 में अगर एक कम करेंगे तो भाई 700 आएगा। हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं इस बात में, और राइट टू लेफ्ट भी आप आ सकते हो। अगर वहीं हम देखते हैं, यहाँ -3 हुआ है कि नहीं, यहाँ -5 हुआ है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि विषम संख्या क्रमशः कम हो रहा, 1 3 5। हम कहते हैं यहाँ कितना कम हुआ होगा, बताइएगा, -7 कि ना, बताओ, हुआ है ना -7। अब यहाँ से हम कहें -9 कम कर देते हैं, जब -9 कम करोगे तो हमारे पास आएगा भाई 676 आएगा। समझे, आप लोग कर सकते हो, मुझे उम्मीद है कि ना कर पाओ तो गंदी बात है भाई। तो -3, -1, -3, -5, -7, -9 क्रम से आप सोच लीजिएगा विषम संख्या कम होकर बन रहा है, घट घट कर विषम संख्या के रूप में कोड बनते चल रहा है। तो 676 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस प्रकार से इन कॉन्सेप्टों को आपको दिमाग में लेके चलना है, जो आपको अगली भर्ती परीक्षा, मतलब आपका CBT2 और NTPC इस 12वीं लेवल के एग्जाम में आपको सपोर्ट करने वाला है। और यही पैटर्न का प्रश्न पूछेगा जो तो हम लिख कर बोल सकते हैं, क्योंकि भाई NTPC का ही तो है, थोड़ा बहुत लेवल चेंज करेगा, बाकी मैथ्स का वही टॉपिक, रीजनिंग का वही टॉपिक, जीके का वही। रीजनिंग का तो बिल्कुल सेम टू सेम आएगा और कठिन की बात है ही नहीं, हम आपके साथ है ना। बोल दिया मैंने, 10 वीडियो अगर आप देख लेते हो, 10 पार्ट अगर आप देख लिए माना जाए, तो आपका नहीं आ पा रहा। देखो यहाँ पर आपको जो पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा, हम यही बता देते हैं। हैच का जो कोड बनेगा, याद रखें, यहाँ से बनेगा, ठीक है, और आपको जो % का कोड है आपका यहाँ से बनेगा, बस। तो हमको ये पूछ रहा है, एक बार आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, अगर नए बच्चे होंगे तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को ना, अगर पुराने बच्चे हैं तो ठीक है। इस शिफ्ट का याद रखें, हमने GKGS कवर करा दिया है, पूरा कवर हो गया एक पार्ट में, और मैथमेटिक्स भी एक पार्ट कवर हो चुका है, 15 प्रश्नों का, जाके देखें। एक बार प्रश्न को पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैज और % को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि समानुपात के बाएं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध समानुपात के दाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच के पैटर्न का संबंध समान हो। हमें कह रहा है यहाँ बैठनी चाहिए हैज का मान और यहाँ से बैठेगा % का मान, जो आपसे संबंध क्या होना चाहिए, समान। देखिएगा हम आपको बताते हैं, यहाँ पर अगर हम बात पकड़ें, हैच का मान क्या है, GCH, हमने कहा G मतलब होता है 7 का मान, है कि नहीं, C मतलब 3 होता है, H मतलब 8 होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर हमें पता चला है इस हैच का मान अगर GCH है,
उसका जो कोड बन रहा है वो क्या बन रहा है अपना भाई, L मतलब होता 12, H मतलब 8 और M मतलब आपका 13 हो जाएगा। ठीक है। इनमें जो संबंध होगा वो यहाँ पर भी आपके बीच, इनके बीच में संबंध होनी चाहिए, तब सही रहेगा भाई। चलिएगा, तो लास्ट तक बने रहें, आपको संबंध दिखाएंगे। यहाँ पर चलते हैं, देखिएगा। ओ मतलब अपना क्या होता भाई 15, के मतलब 11 और अपने पास F मतलब कितना होता है 6 होता है। अगर आपको अंग्रेजी लेटरों क्रमांक याद नहीं तो याद कर लीजिएगा। वहीं अब परसेंट को अगर हम ये कोड देते हैं क्या 20 भाई 16 और हो जाए 21, यहाँ आप समझ पर, यहाँ आपका समानुपात याद रखें, ये आपको समानुपात मानना पड़ेगा। यह हम देख रहे हैं +5 +5 +5 ना, समझे, +5 +5 +5, इसका मतलब यहाँ और यहाँ जो संबंध है बिल्कुल आपसी में क्या समान है। वहीं बोल रहा था हमें समान पैटर्न वाला ऑप्शन चाहिए। इसका मतलब H का मान यही बैठेगा और परसेंट का मान यही बैठेगा, जो आपसी में समानुपात के लेफ्ट और राइट तरफ संबंध को सही साबित कर पा रहा है। तो इस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा आएगा आएगा, गांठ बांध दीजिएगा, समझे। छोटा कोचिंग है, करके ये मत सोचिएगा कि क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे। भाई हम आपको 100% सही सटीक जानकारी दे रहे हैं। अगर आप PDF क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहते हो कर सकते हो कि भाई है भी क्या नहीं, कहीं तो सोचते हैं ना कि भाई भर्ती परीक्षा का है नहीं, और बस व्यू पाने के लिए अपने चैनल को बढ़ाने के लिए कुछ भी बताते रहते हैं। तो आप क्रॉस वेरीफाई करके ही पढ़िएगा। और रही बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपना और आपका समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करूँगा। चलिए, दिए गए विकल्पों में से वही संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, अभी इसके पहले भी श्रृंखला सीरीज का प्रश्न पूछा था ना आपको, है कि नहीं। आपको क्रमांक याद होगा तो अच्छी बात है। 18 में 28 का प्रश्न, और आपको प्रश्न क्रमशः नहीं मिलेगा, याद रखें। 30 प्रश्न आपको मैथ्स का आएगा, 30 रीजनिंग का आएगा, 14 आपका GK का आएगा, जिस CBT 1 की बात कर रहे हैं। वहीं ये 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा CBT 2 में। जिस प्रकार से हमने हमारे जो जिस प्लेलिस्ट में हम इस जानकारी को ऐड कर रहे हैं उसके पहले पार्ट में आपको मिल जाएगा पूरा सिलेबस पार्ट का। अब देखो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि आने वाला क्या है, चलिए देख लेते हैं। यह हम कहते हैं भाई, अगर हम देखें अभी जिस प्रकार से इसके पहले प्रश्न में भी हमने अंतर विधि लगाया था, या अगर यहाँ माइनस करते हैं तो माइनस यहाँ पर ऐड बनेगा, यहाँ पर माइनस ऐड बनेगा, यहाँ पर माइनस ऐड बनेगा, यहाँ पर भी ऐड बनेगा, यहाँ पर भी ऐड बनेगा। अगर माइनस ऐड करते चलोगे तो लास्ट में डॉट आएगा वो 65 आएगा। आप लोग थर्ड ऑप्शन को टिक मार सकते थे। क्या हमने सही बताया? हाँ, देख लीजिएगा, 105 -8 97 बनेगा, 97 बनेगा। वही 97 -8 89 बनेगा। इस प्रकार से हम लास्ट की बात करें तो -8 का रूल लग रहा है, तो भाई 73 में जब -8 कम होगा तो 65 ही आपका ऑप्शन थर्ड राइट होगा। कोई तकलीफ ना। चलिएगा, तो अगला प्रश्न को पढ़ रहे हैं। ये मेरे भाई एक ही भर्ती में काम नहीं देगा, ठीक है, चिंता ना करिएगा, किसी से पहले में काम देगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे अभी आप जो प्रश्न देख रहे हो ना, ये टॉपिक का प्रश्न सिर्फ प्रीलिम में आएगा, समझे, ये टॉपिक का सिर्फ प्रीलिम में आएगा। यह नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित, भाई 3 अंकों वाली है, 1 2 3 1 2 3 4 5 है, कितने 5, लेकिन 5 के 5 जो संख्या है वो 3 अंकों वाली है। यहाँ पर आप देखो, एक बार आप बता देते हैं, अगर जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, भाई 12वीं लेवल का आप पेपर देना चाह रहे हो CBT 1 का, और आपको पता है एग्जाम डेट घोषित हो चुका है सितंबर, और आपका भाई सॉरी क्षमा चाहते हैं अगस्त और सितंबर में एग्जाम स्टार्ट होना है। अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर तक चलेगा। तो उस तैयारी को बेहतर करना चाहते हो तो जुड़िएगा। 12वीं लेवल वाले बच्चे, नए बच्चे, आप फ्रेशर बच्चे हो, मस्त पढ़िएगा। अब देखो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 697 में आपको पहला अंक 6 मानना है, दूसरा 9 मानना है और तीसरा 7 मानना है। मतलब आपको लेफ्ट से राइट संख्याओं को काउंटिंग करना है, 1 2 3, ठीक है, इकाई दहाई तो ठीक है वो। अब देखो हमें यहाँ जो बात बोल रहा है, हमारे पास आंकड़ा यहाँ काम का है, लेकिन जो प्रश्न यहाँ से पूछ रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, अब ये बताओ सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हमारे पास कितना है,
2 है कि दूसरे अंक को हमने कह दिया पहला दूसरा तीसरा होगा। दूसरा अंक मतलब होता है भाई 0 और सबसे छोटी संख्या के तीसरे, सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितना है भाई, हाँ सबसे छोटी 283 है। अब 283 के तीसरे अंक वो आपस में जोड़ना है। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे, सबसे छोटी के तीसरे को आपस में जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। ऑप्शन आपके पास चौथा राइट हो जाएगा। क्या बच्चे समझे कि नहीं आप लोग? हाँ, ये रहा आपका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ रहे हैं और ऐसे प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं होता, समझे, इजी होता है, इजीली होता है, लेकिन बिल्कुल ध्यान पूर्वक हल कीजिएगा, वरना ये गलती के चक्कर में तुम सिंपल से प्रश्न को बिगाड़कर 1 नंबर गवा सकते हो। और आपको पता हर प्रश्न 1 नंबर का होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा और आपको लगेगा कि सही कर रहे हो, मिस्टेक हो जाता कई बार। ध्यान। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शिफ्ट वहीं चल रही, तारीख वहीं चल रही, चिंता ना करें आप लोग। तो आप एक ही पार्ट में एक ही शिफ्ट के एक ही तारीख के प्रश्न देखोगे तो आप पूरा शिफ्ट को समझ सकते हो। निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती के केवल बाएं से दाएं की जानी है। सभी संख्याएं एकल अंक की संख्याएं हैं, सबको सिंगल सिंगल मानना है। जे मैं पहली बार आपको पढ़ के बता रहा हूं, अगर अगली शिफ्ट जब या अगली पार्ट कवर होगी ये ऐसा प्रश्न आता है तो पढ़ के नहीं बताऊंगा और पेपर में आपको पढ़ना भी नहीं है, पेपर में आपको पढ़ना भी नहीं है, समझे? क्यों? आपको पता है करना क्या, हमें आंकड़ा से लेन देन है और जो शर्त बोला है उससे लेन देन है। देखिएगा, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले प्रतीक, ठीक बाद में एक प्रतीक, मतलब हमें यहाँ पर संख्या चाहिए, यहाँ प्रतीक चाहिए और यहाँ भी प्रतीक चाहिए। तो ऐसी संख्या चाहिए, कितने हैं? अब ऑप्शन 1 दे रहा तो एक ही होगा, लेकिन ढूंढ के तो बताना पड़ेगा, ढूंढना तो पड़ेगा भाई, ढूंढने का काम आपको करना पड़ता है पेपर में। हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमें संख्या चाहिए, यहाँ संख्या है लेकिन आगे पीछे प्रतीक नहीं। हाँ, अब यहाँ देखिए आप लोग, हमें क्या कह रहा है कि भाई संख्या बीच में होनी चाहिए, इसके ठीक पहले प्रतीक हाँ है, ठीक बाद में प्रतीक हाँ है, इनकी संख्या कितनी है ऐसे समूहों की, तो हमने कहा सिंगल होगा। बाकी ऐसा है ही नहीं, याद रखिएगा। आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, कहीं हो जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें। और कुछ प्रश्न अगर आपको होमवर्क मिलता है तो कृपया करके होमवर्क बताने का कष्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे और जो मैथ्स का प्रश्न याद रखें, अगर आप पढ़ना चाहते हो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, ये सब मैथ्स के प्रश्नों को हमने पढ़ा चुका है। 15 प्रश्नों का पार्ट चलेगा रीजनिंग और मैथ्स का, एक शिफ्ट का। शिफ्ट बाय डे देखोगे तो आप खुद भी तर्क लगा लोगे कि पेपर में छपने वाला क्या है। देखिएगा 33 प्रश्न कह रहा है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे 73 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गीता, ध्यान रखें सबका जो चेहरा वो कहाँ पर है, उत्तर की तरफ है, समझे? और विद्यार्थियों की जो टोटल संख्या वो कितनी है, 73 है। गीता बाएं से, यहाँ कह रहा है गीता का जो बाएं से क्रमांक 16 है, ठीक है। यदि सुनीता, कौन? सुनीता, गीता के दाएं से, अब अगर माना जाए यहाँ तो गीता, यहाँ लेफ्ट से गीता 16वीं है और यहीं से क्रमांक, भाई यहाँ पर अगर गीता बैठी है तो राइट होगा या लेफ्ट होगा, यहीं से 21वें क्रमांक पर, क्योंकि गीता के राइट कौन बैठी है, 21वें पर सुनीता। तो पंक्ति के दाएं छोर से, अब देखो यहाँ पर हमें पंक्ति के दाएं छोर लेना जी, आपका राइट हो जाएगा भाई। दाएं पंक्ति के दाहिनी ओर से आपको सुनीता का क्रमांक बताना है। एक बार प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, समझिएगा। हमारे पास एक पंक्ति थी, ठीक है, लेफ्ट से गीता का क्रमांक 16 है और वहीं गीता के राइट से 21वां, यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 5, रीता, सॉरी कहाँ क्या नाम है, हाँ जो आपकी सुनीता है, सुनीता याद रखें, सुनीता रीता के राइट, जी राइट हो जाएगा क्योंकि उसका फेस है आपके जैसा, मतलब आपका फेस जहाँ रहेगा उसका फेस वहीं रहेगा, ऊपर तक उत्तर मतलब। तो गीता के राइट से सुनीता 21वीं है, तो हमने कहा कि यहाँ से पूरा क्रमांक जोड़ देंगे। क्यों भाई, यहाँ छोर है लेफ्ट, लेफ्ट से 16, 16 से यहाँ 21, तो टोटल हम करेंगे तो यहाँ लेफ्ट से क्रमांक निकल जाएगा किसका, सुनीता का।
तो हमने कहा ठीक है भाई, हमारे पास 60 प्लस 21 यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 1 3। तो हमने कहा लेफ्ट से सुनीता का क्रमांक 37 होगा। अब हमें आपको बताना होगा राइट छोर से। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई राइट प्लस लेफ्ट बराबर टोटल प्लस 1। ये फॉर्मूला याद रखें। क्रमांक परीक्षण अध्याय अगर आप नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका प्रश्न छपने वाला है। अब हमने कहा राइट तो हमें पता नहीं है, लेफ्ट से पता 37 हो रहा है, बराबर टोटल हमारे पास 73 है, एक जोड़ेंगे 74 हो जाएगा। तो हमने कहा राइट प्लस 37 बराबर 74। अब यहाँ पक्षांतर करेंगे भाई, है कि नहीं भाई, r बराबर 74 माइनस 37। अब यहाँ उधार लाना पड़ेगा, 4 7 से घट नहीं सकता, तो हमने कहा यहाँ 6 बच जाएगा भाई। यहाँ जब 14 में 7 जाएगा तो 7 ही बचेगा, और भाई 6 में 3 जाएगा 3 ही बचेगा। इस प्रकार से आपने देखा कि भाई राइट बराबर 37 तो 37वें स्थान पर बैठी होगी। और हमने आपको जो हल तरीका बताया है वो समझाने के चक्कर में थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन आप अगर समझ गए तो सोचिएगा आप बेहतर कवर कर पाओगे। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। समझे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। एक बार हम जब पहली क्लास चल रही रीजनिंग की 2025 के प्रश्नों का समाधान चल रहा है, और भंडारा मिलेगा आपको हमारे चैनल पे, और तो आपको पहली बार प्रश्न पढ़ के बताना ही पड़ेगा। बाकी अगर आप एक बार पढ़ लिए या एक शिफ्ट अगर आपने कवर कर लिया तो वही पैटर्न फॉलो के पूरे शिफ्ट में आएगा, पूरी परीक्षा में। एक निश्चित तर्क के अनुसार 67 74 संबंधित है। जो 67 है जिसका संबंध 74 से है, ठीक है। उसी तर्क के अनुसार हमारे पास 30 प्लस 20 का संबंध है, तो उसी तर्क से आपको 52 का बताना। देखिएगा आपको तर्क बताते हैं, इतना इजी है। हमने कहा अगर 64 का संबंध 74 से, हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई यहाँ पर 7 प्लस कर दें, सॉरी क्षमा चाह रहे 10 प्लस करना पड़ेगा भाई, कुछ मिस्टेक तो नहीं करते। हाँ 67 है, क्षमा माफी चाहेंगे। अगर हम 67 में 7 प्लस ऐड करते हैं, कितने ऐड करते हैं 7 प्लस, क्या वो बनेगा 76? हाँ बनेगा। वहीं अगर हम 13 में प्लस 7 ऐड करेंगे तो 20 बनेगा। इसका मतलब आप समझा कि 7 प्लस ऐड हो रहा है। तो 52 में हम अगर जब 7 ऐड करेंगे तो 50 क्या बनेगा 9 बनेगा। और आपको वही पूछ रहा कि 52 का जो संबंध है वो किस ऑप्शन के साथ होगा या किस संख्या के साथ होगा। 59 आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार का इस लेवल का प्रश्न भी आता है, समुच्चय आप कह सकते हो, समुच्चय संबंध वाला प्रश्न। समझे विद्यार्थियों। हाँ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का दर्शन हो चुका है, और रेलवे का जो फेवरेट प्रश्न है, और पूरा टॉपिक आप पढ़ते चलिएगा। और जो टॉपिक अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप लोग अलग से रीजनिंग का बुक उठा के आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, लेकिन कवर करना पड़ेगा। 30 में 30 प्रश्न आपको बनाना है बेहतर, तो पढ़ना पड़ेगा। चलिएगा यहाँ संख्या ऑब्लिक प्रतीक है, और यहाँ कूट है। आप कोडिंग डिकोडिंग अध्याय उठाओगे माना जाए रीजनिंग का, तो आपको इस प्रकार का प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप समझा देते नए बच्चे हैं तो आप देखिएगा, जो संख्या है जो आपका प्रतीक है, प्रतीक है संख्या 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 प्रतीक संख्या संख्या प्रतीक संख्या संख्या। सुन लीजिएगा उनका कोड, अगर हम कहें प्रतीक @ कोड क्या बनेगा Z बनेगा, संख्या 9 का कोड L बनेगा। समझे, इतना समझ गए। हाँ इतना समझने के बाद आपको सर्वप्रथम क्या करना है, शर्तें देखना पड़ेगा। शर्तें आपको लगाने से पहले आपको जो डाटा बहुत काम का है, शर्त बाद में लगाइएगा, पहले आपको डिकोड करना। देखिएगा निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा। आपके पास यहाँ जो 5 है याद रखें, हमने कहा कि 5 आप कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो जो 5 याद रखें, 5 का कोड क्या बनेगा A बनेगा। समझे। नेक्स्ट हमने कहा एंड का कोड क्या बन रहा है भाई, एंड का कोड हमें M मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वहीं 3 की बात करें, 3 आप देख पा रहे हैं 3 का कोड क्या बन रहा है अपने पास D बन रहा है। बहुत इजी है, इतना इजी टॉपिक होगा रीजनिंग का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मज़ा आ जाए कल करने में, बस पढ़ना पड़ेगा। @ की बात करें तो आप Z देख पा रहे होंगे, वहीं 7 की बात करें तो आपके पास क्या है W है, वहीं % की बात करें तो मेरे पास क्या है P है,
वहीं आप 2 की बात करें तो अपने पास क्या आ जाएगा C। इतना क्या आप नहीं कर पाओगे? अरे कितना इजी बताओ, इतना नहीं कर पा रहे हो मतलब हम मूर्खता की सीढ़ी मार रहे हैं, सीधी बात, समझे? हाँ, तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब आपको इतना करना है, इतना करने के बाद आपको इससे जिसका कोड पूछ रहा है उसको फिर लेके चलना है। अब इसको लगाना है शर्त पहले में, देखो शर्त लगाना पड़ेगा। यदि पहला घटक प्रतीक है, क्या पहला घटक प्रतीक है? नहीं है, वो तो संख्या है। हाँ, मतलब पहला शर्त नहीं लगेगा। यह पूरा क्यों पढ़े भाई, जब हमें पहले ही पॉइंट से समझ में आ गया कि नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। यदि पहला घटक विषम है, हाँ 5 विषम होता है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है। अब बताओ, पहला 5 विषम है, अंतिम घटक 2 है जो सम है, तो पहले और अंतिम घटकों को कॉपीराइट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। देखिएगा, पहला घटक और अंतिम घटक को कॉपीराइट दिया जाएगा। तो बस इतना करना भाई, इनका कॉपीराइट हो जाएगा। अब देखिएगा उत्तर आपको मिल जाएगा। कॉपीराइट कॉपीराइट हो गए लास्ट के कॉपीराइट। अब m का मान m हो गया, d का मान d हो गया, दिख रहा है d का मान d, z का z हो जाएगा, w का w हो जाएगा, और p का आपका p हो जाएगा। क्या आपने समझा? हाँ, आपके पेपर में भी आने वाला है, तो सीख गए होंगे, बेहतर कर पाओगे ऐसे प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न लेके चलते हैं। ऑप्शन लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन बी को राइट माना है, याद रखें। और इस बार जो रेलवे ने आंसर की जारी किया है एनटीपीसी स्नातक स्तर का, वहाँ तो भाई बताऊँ मैं क्या बताऊँ, बहुत से प्रश्नों का उत्तर ही गलत दिया है, कहीं प्रश्न गड़बड़ है तो कहीं उत्तर गड़बड़ है। तो आंसर की याद रखें, बच्चों ने आपत्ति दर्ज किया होगा, क्योंकि 2 से 6 तक आपत्ति दर्ज करने और आंसर की देखने का समय सीमा था। और आपने शायद अगर एनटीपीसी स्नातक स्तर का सीबीटी बन दिया है तो आपको पता होगा कि ऐसे ही प्रश्न आए थे और प्रश्न मिस्टेक हो रहे थे, ये भी आपने समझा होगा। क्या आपने एग्जाम दिया है? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिएगा, पढ़ना पढ़ाना और बहुत पेपर क्रैक करना सब अलग अलग बातें हैं भाई। पढ़ाना सबकी बस की बात नहीं है, पढ़ना सबकी बस की बात नहीं है, पेपर पास करना सबकी बस की बात नहीं है। और हम शिक्षक हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो हमसे जुड़ा है वो सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी पढ़े, हम जो पढ़ाएं वही पेपर फंसे। उससे बाहर आउट ऑफ अगर सिलेबस आता तो आप लोग पेपर देने के बाद कहें ना कि सर चैनल बंद करो, आईडी बंद करो, कोई मतलब नहीं, समय हमारा बर्बाद करते, आपके चक्कर में हमारा बर्बाद हो गया, तो हम बंद करेंगे भाई। हम अपना समय और आपका समय बच्चा लोग कभी हम बर्बाद नहीं करेंगे। 100% सही सटीक जानकारी। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष है। मैं तो आपको कहता हूँ मेरे पास एक शिफ्ट अगर 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 आपने एक शिफ्ट भी देख लिया, वही शिफ्ट पूरी भर्ती परीक्षा में फॉलो होगा, वही टॉपिक के वही अध्याय के प्रश्न। तो रीजनिंग में दिक्कत की बात नहीं जाएगी। हाँ, चिंता ना कीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। मैथ्स भी पढ़ाऊंगा जी के जैसी बढ़ी तरीके से, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ठीक है, और 12 किलोमीटर चलिएगा, साथ साथ बनाते चलते हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ जाता है। सुंदर, हम देखो हम यहाँ पर बिंदु बनाते, ठीक है। सुंदर सुंदर ये बिंदु है, ए से चलना शुरू करता है, डिस्टेंस बनाइएगा 12 किलोमीटर, ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है, वही नीचे आपका दायां रहेगा, बाएं मुड़ता है और 9 चलता है। हमने कहा 9 किलोमीटर चल लिया, यहाँ पहुँच गया। अब फिर कहता है भाई वहाँ 9 चलने के बाद बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब आपका बायां उसका बायां होगा, बाएं मुड़ने के बाद 13 चलता, मतलब 12 थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि जो 12 है ये 13 चलेगा। जितना चलाएगा उतना ही चलाने का, कम ज़्यादा करोगे तो पूरा प्रश्न बिगड़ जाएगा। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब होता है नीचे आएगा, और 11 चलता है। 11 मतलब आप देखिए यहाँ से यहाँ 9 है, मैं थोड़ा बढ़ा के लेना पड़ेगा भाई, 11 चल लिया, ठीक है। वह अंतिम बार फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब आपका लेफ्ट, उसका लेफ्ट नहीं होगा, आपका राइट उसका लेफ्ट होगा, तो यहाँ पहुँच गया है 1 किलोमीटर बाद, ठीक है। अब इसका नाम उन्होंने बिंदु पी दिया है। अब ये बताइएगा, हमें जो प्रश्न पूछ रहा है ये कह रहा है कि भाई बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, अब बिंदु ए यहाँ पर है और बिंदु पी ये है, ए पर आपको जाना है, तो उसी कितनी दूरी, वो भी सबसे छोटी वाली। देखो
पूरा दूरी आपको नहीं बताना, हमेशा आपको इस अध्याय में शॉर्टकट दूरी बताना। क्या? शॉर्टकट दूरी। हमने कहा कि भाई बिंदु ए यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, यहाँ ही तो जाना है, तो हमने कहा दिशा आपका उत्तर आएगा। क्या आएगा? उत्तर। देखो ना, है कि नहीं? बताओ, उत्तर आएगा नहीं आएगा, बताइएगा। यहाँ बिंदु पी है लास्ट में, यहाँ जाओगे उत्तर तब ही जाओगे ना। ऑप्शन आपका ए कभी नहीं आएगा और ऑप्शन आपका तीसरा कभी नहीं आएगा। अब ऑप्शन बचे दो, है कि नहीं? तुक्का भी नहीं मारना भाई दक्षिण दिशा, अगर आप मार भी रहे तो। अब हमें पूछ रहा है कि किस दिशा में जाएगा, वो तो उत्तर हो गया। कितनी दूरी? हमने कहा भाई दूरी की बात ही मत करो, ये बताओ यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर। हमने कहा यहाँ से यहाँ भी 9 होगा, और हमें तो पता है। क्या पता है? सॉरी, देखिए समझ आ रहे हैं कहीं मिस्टेक। हाँ देखिएगा, कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ से यहाँ हमने कहा यहाँ, क्योंकि इतना डिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे। यहाँ डार्कनेस करना पड़ेगा, नया पेन कलर उठाते हैं भाई, चलिएगा। यहाँ से यहाँ 9 किलोमीटर, हमने कहा यहाँ से यहाँ भी 9 होगा। अब यहाँ इतना चलना है जो इसके बराबर है। हमने कहा पूरा पूरा तो 11 किलोमीटर है, जब इतना 9 हो गया तो इतना 2 होगा। अब इतना 2 होगा तो ये भी 2 होगा भाई। इसका मतलब उत्तर दिशा 2 किलोमीटर उसे चलना पड़ेगा, तब वो पी से ए तक जा पाएगा। समझे ना विद्यार्थियों? हाँ, समय लगने दो, कोई बात नहीं है, हम सीख रहे हैं, ये जरूरी बात है। ऑप्शन आप देख पा रहे हो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 43 में आपको बता चुका हूँ। क्रॉस वेरीफाई भी अगर आप करना चाहते हो कि सर गलत पीडीएफ तो नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिए, क्योंकि कुछ होते हैं टीचर याद रखें जो अपने व्यू पाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, कुछ की कुछ जानकारी पढ़ाते रहते हैं, तो इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि कुछ भी जानकारी पढ़ाते रहते हैं अपने चैनल को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। और पढ़ने वाले बच्चे अगर आप पेपर देकर आया तो आपको पता ही होगा। बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि कुछ ना कुछ विद्यार्थी ऐसे आ जाते हैं जो टाइम पास वाले होते हैं, उनके लिए बताना पड़ता है। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम प्रधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। अब एक बार आपको बता देते हैं, यहाँ जो आप पढ़ लीजिएगा, मेरे पास समय नहीं पढ़ने का। हमें एक बात कह रहा है, 3 एक समान है, एक समान है, समझे? एक ऑप्शन क्या है? वो सबसे अलग है। क्या है वो? सबसे अलग है। 3 एक समान है और आपका एक अलग है। हमें अलग छांटने की बात कर रहा है। बस पेपर में आपको क्या करना है? समय की बचत करना है। इतना पढ़ के भाई 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड लगेगा, जब तक आप प्रश्नों पे ही फोकस कर सकते हो। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है? क्रमांक लिखना। देखिए, क्रमांक लिखेंगे अपने आप को हम अलग कर सकते हैं। हमने कहा एल मतलब 12 होता है भाई, है कि नहीं? जे मतलब 10 होता है, और भाई एन मतलब 14 होता है। इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो पढ़ लीजिएगा। भाई एस मतलब कितना होता है? 19 होता है। क्यू मतलब 17 होता है। यू मतलब 21 होता है। चलिएगा, और हम अब इसकी बात कर देते हैं पी मतलब थर्ड ऑप्शन की ना। इसका मतलब 16 हो जाएगा, फिर आपका 15 हो जाएगा, फिर आपका 18 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि अलग कौन सा आ रहा है। भाई इसको भी लिख लेते हैं, 5 3 7। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ हम गौर फरमाएंगे कि आंसर क्या आने वाला है। हमने कहा भाई 10 में 2 जोड़े 12, 12 में 2 14, कुछ समझे आपने? 17 में 2 19, 19 में 2 21, है कि नहीं भाई? 3 में 2 5, और 5 में 2 7। यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ ही कुछ हो गया भाई। 15 में 2 17 होनी चाहिए था, जो नहीं है कि नहीं? यहाँ 14 हो जाता, 14 में 2 16 हो जाता, 16 में 18 हो जाता, लेकिन यहाँ तो 15 है। इसका मतलब ऑप्शन आपका तीसरा अलग है, भिन्न है, विजातीय है। तो आप समझ पाए होंगे, इस प्रकार से छाटा है। हर बार यही कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लेकिन यही पैटर्न का प्रश्न आएगा कि अलग छांटना है। ये टॉपिक होता है आपके अध्याय में। अब कॉन्सेप्ट अलग लगेगा जी, तो हर बात हर प्रश्न में अलग लग सकता है भाई। समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या रहा है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न उसी शिफ्ट का दिखा रहे हैं, और ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष है, और हम ही बताएंगे भाई। आप तो होमवर्क देने के बाद भी नहीं बताते हो, तो उसमें क्या कहना है। अब यहाँ पर आपको पढ़ना नहीं है,
यहाँ पर सॉरी यहाँ नहीं पढ़ना है, जो बात बोला है वो आप बखूबी समझ गए होंगे। अब आप प्रश्न वेरीफाई कर लीजिएगा, बात की बात है। अब यहाँ हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा प्रश्न के दर्शन में बदला हुआ है। जो दिख रहा है वो पिछले वाले प्रश्न से अलग था, लेकिन जो पूछा है वो दोनों प्रश्नों में सेम है। हमने कहा भाई एस मतलब होता है 19, है कि नहीं, डब्ल्यू मतलब आपका 23 होता है, यहाँ डैश मान लीजिएगा, यू मतलब आपका 21 और वाई मतलब आपका 25। हम ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है राइट आंसर क्या है, लेकिन हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सही जानकारी या सटीक जानकारी क्या है। हम आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताएं भाई 8, 12, 10, 14। अब देखिएगा हम इस बात को यहीं से हल करके बताने का प्रयास करेंगे। हमने कहा भाई यहाँ +2 कोई दिक्कत नहीं, +2 कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं, कि ना बताओ, +2 +2 सही बात ना, +2 अल्टरनेट कूद कूद के बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन तीसरा और चौथा की। हमने कहा तीसरा भाई हमारे पास, अब देखो तीसरा भी वही याद रखिए विद्यार्थियों, क्या बताना ये बताओ, हम यही बताते हैं। देखो एन मतलब अब का 14 होता है, 14 में 2 जोड़े 16 भाई, है कि नहीं, 18 में जोड़े 20 मतलब 20, समझे। हाँ, लेकिन ऑप्शन आप देख पाएंगे चौथा में, हमने कहा एम मतलब होता है भाई 13 और यू मतलब 21 होता है और के मतलब 11 होता है और ये आपका 8 हो जाएगा। अब ये बताओ क्या यहाँ पर हुआ है +2 ना, वो तो माइनस हो गया भाई, ना हुआ ना, यहाँ हुआ प्लस, ये बहुत कम हो गया, उल्टपटांग कर दिया है, ये अलग है, भिन्न है, विजाति है, दूसरी जात का है, ऐसे आप कह सकते हैं। क्यों, जो अलग ऑप्शन 3 ऑप्शन से क्या है, बिल्कुल अलग है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, हम भाई ध्यान रखें मैथमेटिक्स जी के जो सभी कवर कराएंगे और कवर होना चालू हो चुके हैं। हम अकेला आदमी भाई मैं पूरा कवर करा रहा हूँ, मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और जीके जैसे भी आपको पढ़ा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और रिकॉर्ड क्लास के माध्यम से हम आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो आप लोग सहयोग चाहते हो तो देखते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका सहयोग, अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा कि हम जो वीडियो जो मेहनत लगा रहे हैं वो बच्चों को पसंद आ रहा है और बच्चे फ़ायदा ले रहे हैं। तो आप चिंता ना करिएगा कि काम नहीं आएगा, ये बात बहुत गलत है। नेक्स्ट प्रश्न 45, हम यहाँ पर देखो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि भाई बैठक व्यवस्था का प्रश्न आया है, PQRSTUV। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं, 7। एक गोल मेज के पार रहता है, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, मतलब सबके चेहरे कहाँ पर है, केंद्र की ओर है। अब देखिए हम आपको पहले गोला बनाएंगे, टेबल अपने पास यहाँ पर है, ठीक है, ये आप बना लीजिएगा टेबल। अब यहाँ से आपको एक बात समझना पड़ेगा कि भाई सर्वप्रथम 7 लोग हैं, नेक्स्ट बैठे कैसे हैं, गोलाकार मेज में, सबके चेहरे कहाँ पर है, केंद्र की ओर है। अब देखिएगा आपको दायां बाएं पता होना चाहिए। हमने कहा टी के दाएं, टी के दाएं, हम अगर टी को यहाँ बैठा रहे, अगर टी यहाँ बैठेगा, याद रखें अगर टी यहाँ बैठ रहा है तो टी का दायां मतलब आपका दाएं, ये दायां ये लेफ्ट हो जाएगा। क्यों, आपका दायां उसका दायां, टी के दाएं से गिनने पर टी और एस के बीच, हमने कहा 1 2, यहाँ बैठेगा एस। एक बात कह दिया है कि गिनने पर टी के दाएं मतलब आपका दायां, गिनने पर एस और टी के बीच में 2 लोग बैठे, हमने कहा 2 डंडे मार देते हैं फिलहाल। अब ये बताओ 2 डंडे हो गए, मतलब पूरे कितने लोग बैठ चुके हैं, 4 लोग। अब 5 6 7, क्योंकि हमारे पास जो बच्चों की संख्या है वो 8 है ना, 7 है, तो 4 तो बैठ गए डंडे, 3 डंडे और मार लेते हैं, इसमें क्या है। अब देखिएगा, अब आपको ये बात हम बताते हैं जिसके बारे, जो व्यक्ति पहले बैठ चुका है, क्या समझे आप लोग, जो पहले से बैठ चुका है, समझे, जो पहले बैठ चुका है और उससे संबंधित अगर कोई पंक्ति है तो हमेशा उसको बैठारा करो, जिससे बैठाने में दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा कि भाई यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ देखो क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में एस बैठा है, क्यू के ठीक दाएं, अगर क्यू यहाँ बैठेगा तो ठीक दाएं मतलब आपका दायां उसका दायां, क्यू के ठीक दाएं कौन बैठेगा, एस बैठेगा, फिक्स हो गया। हाँ, तो यहाँ दिक्कत नहीं गए ना, ऐसे ही करना पड़ता है। अब देखिए, अब एक बात और कह रहा है आपको कि देखो कहाँ पर, हाँ
क्यू के दाएं से गिनने पर, देखो क्यू के दाएं से गिनने पर वी और क्यू के बीच में 3 लोग बैठे हैं। अगर आप बात कर रहे हो क्यू के बारे में तो क्यू यहाँ पर है, तो क्यू का दायां यहाँ पर आएगा, यहाँ लेफ्ट होगा ना होगा बताइएगा। हमने कहा क्यू के दाएं से गिनने पर वी और क्यू के बीच में 3 लोग, हमने कहा 1 2 और 3, यहाँ भी बैठेगा फिर, क्योंकि जी आपका राइट होगा। और दायां से गिनने पर वी और क्यू के बीच में 3 लोग, 1 2 3। अब बात आती है आर के ठीक दाएं पड़ोस में यू बैठा है। अब आर के ठीक दाएं, जी बताओ अगर आर यहाँ बैठेगा, समझे, तभी तो ठीक दायां मतलब आपका, अगर आर यहाँ पर बैठ रहा है तो ठीक दायां आपका कौन बैठेगा, यू बैठेगा, समझे। क्योंकि यहाँ पर आर बैठा है मतलब आपका राइट होगा तो उसका लेफ्ट होगा, और आपका लेफ्ट उसका राइट होगा, क्योंकि उसका चेहरा यहाँ पर रहेगा ना रहेगा। थोड़ा सा ध्यान रख जाते हो, स्पेस कम पड़ता है इस चक्कर, थोड़ा सा डाटा यहाँ वहाँ मिस हो जाता कई बार, लेकिन आप समझेंगे तो अच्छी बात रहेगी। आपको टॉप या कह सकते हो पूरा शिफ्ट का 15 प्रश्न कवर होंगे, नेक्स्ट शिफ्ट में आप नेक्स्ट पार्ट में 15 प्रश्न कवर हो जाएगा, आप पूरा शिफ्ट कवर हो जाएगा। अब बैठ गए यहाँ पर। अब ये बताओ सब लोग बैठ चुके, अब जो प्रश्न पूछ रहा है कि भाई क्यू के दाएं गिनने से, क्यू यहाँ पर है, क्यू के दाएं गिनने से क्यू और यू के बीच में कितने लोग बैठे। हमने कहा क्यू यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, दाएं गिनवा रहा है, तो भाई आर और एस कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग, यही आपका आंसर आएगा। और 2 लोग बैठे हैं, ये जानकारी ऑप्शन दूसरा में ही मिल रहा है। अगर वो और कहीं भी होता, चौथा में अगर आपका 2 लोग मिलते तो आपका आंसर वही होता। तो फिलहाल आपका आंसर ऑप्शन आपका बी राइट है, मतलब सेकेंड राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इसके पहले भी इस प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में आ चुका है। शिफ्ट पहले की बात कर रहे हैं और शिफ्ट पहले का पहला पार्ट में आपने देखा होगा, शायद मुझे याद नहीं, हाँ शायद 40 क्रमांक प्रश्न में आया था, 40 है ना। आप लोग जाके क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। और उसी के जैसा बिल्कुल डिप्टो प्रश्न आप कह सकते हो, वही टॉपिक का प्रश्न आया है, लेकिन डाटा अलग होगा। यहाँ संख्या प्रतीक है, कूट है, हमने कहा एंड का कोड ई बनेगा, परसेंट का क्यू बनेगा, 7 का पी बनेगा, ये तो आप समझ गए होंगे। और आपको यहाँ शर्त दे के रखा है 1 2 और 3, यहाँ क्रमांक नहीं दे पाया, याद रखें, शायद क्रमांक दिक्कत कर दिया हो या ध्यान भूल गए होंगे भाई पेपर बनाने वाला ने। अब आपको बोल रहा है निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा। हमारे पास यहाँ प्रश्न है, इसी का कूट पूछ रहा है, और ये मैं नहीं बताने वाला। क्यों भाई, ये तो आप ही कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते ये बताइएगा। आप कर सकते हो या नहीं करोगे तो आप जानो मूर्ख तक काम होगी। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ऑप्शन अपने पास पहला, दूसरा, तीसरा, और अपने पास ऑप्शन चौथा है। वैसे आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन अपना क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है। और शर्त लगा लीजिएगा, पहले आपको क्या करना है पता है ना, पहले आपको क्या करना है, जो आपका प्रश्न है इसको आपको कूट भाषा में चेंज करना है, ठीक है। और जो शर्तों को आपको लागू करना है, शर्त को आपको प्रश्न पे लागू करना है, और आपको पहले कोड लिखना है, शर्त को लागू करो, उसके बाद फिर चेंज कर दीजिएगा। अगर लागू होता तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हम उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपके होमवर्क में है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आंसर यही ऑप्शन आ रहा है जो आपका ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके समक्ष है 48 क्रमांक, और हमने आपसे वादा किया है कि आपकी तैयारी बेहतर करवाएंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन कवर करवाएंगे, बेहतरीन करवाएंगे, बस आप हमारे साथ चलते रहिएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। और इससे पहले आपको पता है नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आपके समक्ष क्या प्रश्न दिया है 49, ठीक है। यहाँ पर हमें जो प्रश्न क्या रहा है, इसके जैसे प्रश्न हमें पिछले बार भी पूछ चुका है, मतलब पिछले प्रश्नों में पूछ चुका है, ये कहना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से 29 प्रश्न आप देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक 29 में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे। तो आप देखिएगा अभी हम 15 ही प्रश्न कवर कर रहे हैं बस, तो 15 प्रश्नों में आपको 2 प्रश्न मिल चुके हैं एक ही टॉपिक का। श्रृंखला के 2 प्रश्न मिले, 2 का आपका डब्बा वाला कोडिंग मिला, 2 का आप इस प्रकार का प्रश्न मिला है। तो आप देख लीजिएगा प्रश्नों का पैटर्न कितने प्रश्न आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं, आंकड़े यहाँ पर हैं, हम इससे लेन देन, समझे, फालतू नहीं। अब देखिए, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, हमने कहा सबसे बड़ी संख्या भाई यहाँ पर कितना है, 625 है। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, हमने कहा दूसरा मतलब हमारा 2 हो जाएगा भाई,
है कि नहीं। सबसे बड़ी संख्या 625 है, इसका दूसरा, और सबसे छोटी संख्या 150 के दूसरे अंक को घटाया जाए। हमने कहा भाई सबसे बड़ी संख्या 625 के दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या 150 के दूसरा अंक को आपस में घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा परिणाम, वो आएगा 3। ऑप्शन अपने पास 3 जो मिल रहा है वो थर्ड में ही मिल रहा है, और कहीं मिलता तो वहाँ पर भी हम आंसर लगाते। अब चलिए, हम इस प्रश्न को भी छोड़ रहे थे लेकिन हम इसको बता देते हैं क्योंकि जी आपकी बस की बात नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो ही आप इस प्रश्न को बना सकते हो, वरना नहीं बनेगा। और आप फ्रेशर अगर आप हो माना जाए, अगर आप 12वीं लेवल के बच्चे हो या आपने शुरुआत किया था तैयारी करना और अब पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, थोड़ी दिक्कत बात होगी। लेकिन जो स्नातक स्तर का पेपर देकर आया वो तो पढ़कर बहुत कुछ कवर कर सकता है। रीजनिंग तो उसके लिए हलवा होने वाला भाई, क्या हलवा, हलवा ही है भाई रीजनिंग, ध्यान रखें। 30 में आप 30 तो नहीं 25 नंबर ला सकते हो, याद रखिएगा 25 नंबर। बस आपको स्पीड करना पड़ेगा, स्पीड मतलब फास्ट। चलिएगा, हम आपके साथ है, बोल दिए ना। ABCDE और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, मतलब आपको नीचे से क्रमांक देना। F मतलब आप पता है ना, क्रमशः A से F गया मतलब 7 क्रमांक, 7 क्रमांक तक आपका रहेगा। सॉरी क्षमा चाहते हैं, F मतलब 6 होता ना, क्षमा चाहेंगे। 7 मंजिल है, 1 चालू होगा नीचे से, ठीक उसी ऊपर 2 रहेगा, इसी प्रकार से क्रमांक बढ़ता रहेगा 6 तक। ये हमें काम का नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो बात बोल रहा है बैठारने के लिए कि भाई ए ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। अब देखो, अभाज्य संख्या नहीं पता, गणित नहीं पता तो ये प्रश्न मत बनाओ। ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। अब देखो हमने क्रमांक तो 1 2 3 4, थोड़ा रुक जाइए भाई, 1 2 3 4 5 6, हाँ इतना तो कर पाओ क्रमांक। अब हमें एक बात बोलता है प्रश्न की भाई जो ए है अभाज्य संख्या के तल पे रहता, तो अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और साथ में एक से विभाजित हो, उसके अलावा किसी और से नहीं, मतलब जिसके 2 गुणनखंड हो, एक से भाग जाए और स्वयं से जाए। तो हमने कहा भाई हमारे पास 2 है और हमारे पास यहाँ पर 3 है और 5 है। भाई ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, हाँ है भाई। 2 3 5 7 11 13 17 19 अभाज्य संख्या होती हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 है 3 है 5 है, 3 अभाज्य संख्या है। लेकिन एक बात बोल दिया है, ए और ई, ए कहाँ पर बैठेगा अभाज्य संख्या जगह पर, या तो 5 में या तो 3 में या तो 2 में। लेकिन ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 होगा। हमने कहा कि भाई हम 3 में ही बैठा देते हैं ए को, और अगर हमें ए और ई का गुणनफल 1 चाहिए या 3 चाहिए तो हमें उसको ई को कहाँ बैठाना पड़ेगा, फर्स्ट में। तब तो देखो ना ई और ए का गुणनफल 3 गुणा 1 3 ही आएगा। अब देखिएगा बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब एक जगह यहाँ पर भी है 1 2 3। अब एक बात बोल दिया है कि भाई बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर बी यहाँ बैठेगा चौथे में तभी तो 1 2 लोग ऊपर बैठेंगे ना, है कि नहीं, बताइएगा। नेक्स्ट, एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पर एफ रहता है, सी के ठीक। अब ये बताओ यहाँ 2 पर तो बैठ नहीं सकता, सी और एफ ऊपर नीचे है कहीं मान लीजिएगा, मतलब पड़ोसी हैं। इसका मतलब 2 जगह तो चाहिए। सी के ठीक नीचे एफ है, सी के ठीक नीचे, हमने कहा अगर सी यहाँ बैठेगा तो ठीक नीचे एफ होगा। अब जो व्यक्ति बचा है वो उसको बैठा लो, कौन बचा है, डी बचा है। ये आपका पूरा हो गया श्रृंखला। इस प्रकार से यहाँ पर मकान क्रमांक में लोग बैठे हैं। अब हमें जो पूछ रहा, देखिएगा क्या पूछ रहा है, डी और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं, डी और एफ। हमने कहा कि भाई यहाँ एफ है यहाँ डी है, तो हमारे पास 4 और 3 क्रमांक पे 2 ही लोग बैठे हैं, या 2 आपके आंसर राइट होगा। क्या विद्यार्थियों मैंने सही बताया या कहीं मिस्टेक होती याद रखें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। और आपका ऑप्शन दूसरा राइट होगा जो दूसरा में ही मिल रहा है। तो हम आपको जो प्रश्न होमवर्क दिए हैं
केवल एक ही तो प्रश्न है, बना लीजिएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट, आप रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे मतलब कोई वैकेंसी, ALP, टेक्नीशियन, JE, पैरामेडिकल स्टाफ, चाहे वो RPF, SI कांस्टेबल, याद रखें दिसंबर नवंबर में फिर से 4,500 तकरीबन पोस्ट आने वाला है RPF SI कांस्टेबल का। वो तो चला गया जाने वाला, 2025 की बात कर रहे हैं। NTPC भी दोबारा आएगा, ग्रुप डी भी आएगा, सब वैकेंसियाँ दोबारा रिवाइज होगी। जिसका एग्जाम अभी नहीं हुआ वो ग्रुप डी है कि नहीं, और आपका NTPC का है, तो दोनों की तैयारी या तीनों की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग, चाहे कोई भी वैकेंसी, बार बार कहना पड़ रहा है, यही प्रकार का पैटर्न का रीजनिंग याद रखें, यही आएगा सभी RRB की वैकेंसियों में। जी गांठ बांध लो, अगर आप एक की भी तैयारी करते हो मतलब सभी रीजनिंग की तैयारी कर चुके हो, और रीजनिंग को ज़्यादा नहीं कवर करना है या ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप फ्रेशर बच्चे हो, नए बच्चे हो, अगर आपने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ा तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप पहले से पढ़ चुके हैं या आप समझदार हैं तो रीजनिंग दिक्कत नहीं करेगा। रीजनिंग आपको 30 नंबर का आएगा, आपको मेहनत करना मैथ्स में और आपको मेहनत करना है GK GS में, समझे। और GK GS में आपको करंट अफेयर का याद रखें, जो वेटेज है लगभग 9 से 10 प्रश्न आएगा, और आपने एग्जाम दिया हो तो आपको पता होगा। जानकारी भी सुना करो भाई, पढ़ने के साथ साथ जानकारी जो होती है ना, एक्स्ट्रा फैक्ट, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको मोटिवेशन करने वाली भी जानकारी बताते रहते हैं, बीच बीच में कुछ जानकारी होती है, बुक आपके लिए होती है, हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे भाई। तो करंट अफेयर की बात करें तो हम आपको बताएं, करंट अफेयर की क्लास भी अब पर डे लगने लगी है। हम साप्ताहिक एक साथ वीडियो बना सकते हैं या पर डे भी बनाने का प्रयास करेंगे। वैसे हमने 3 जुलाई का, 4 जुलाई का, 5 जुलाई का बना चुके हैं वीडियो, और आप लोग करंट अफेयर्स घटना चक्र वाले प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। और आपको बताएं कंप्यूटर के भी 4 से 5 प्रश्न आएंगे, इसकी भी हम क्लास अलग से लगा रहे हैं, तो आप लोग कंप्यूटर के कक्षाओं की प्लेलिस्ट में आप जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग विद्यार्थियों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप, आशा करता हूँ कि आप मेरा सहयोग कर रहे हैं, मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, और ऐसे हम बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, देखिएगा आप लोग के सपोर्ट से। आप हो तो हम हैं, और हम हैं तो आप हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग ऐसे विद्यार्थियों को सहयोग करें जो आर्थिक रूप से कमजोर है, पढ़ना चाहता है, लेकिन पढ़ना क्या है, पेपर कैसे आएगा, भाई रेलवे की परीक्षा है, कैसे करें, कैसे तैयारी करें, उसको बताओ कि फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पर मिल रहा है, और ऑथेंटिक जानकारी, समझे, आलतू फालतू नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सहयोग करिए विद्यार्थियों मेरा, और चाहे आपके सहपाठियों का जो पढ़ना चाहता है उसके पास शेयर करके।